हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। डिस्कस करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी का बीएड 2 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्रोग्राम का सिलेबस। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश आपको रहेगी कि कितने प्रॉपर्ली आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, किस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपका कितना सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना होता है, कितने आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं, कैसे आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है। तो पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो ये पीडीएफ का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी का सिलेबस। तो इस पीडीएफ में आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको पेज नंबर 16 पे सेमेस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्सेज मिल जाएगा। सो पेज नंबर 16 पे यहाँ पे मेंशन्ड है। तो सेमेस्टर 1 आपका है सेमेस्टर 2 फर्स्ट ईयर के अंदर, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 आपका आता है सेकेंड ईयर के अंदर। तो सेमेस्टर 1 में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं दैट इज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4, पेपर 5 यहाँ पर है। अब देखिए ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं आपके। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, contemporary Indian education, language across the curriculum and understanding disciplines and subjects। इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दैट इज पेपर EPC 1 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, जिसकी फाइल आपको बनानी पड़ती है। इसके अलावा असाइनमेंट्स वगैरह भी कुछ आपको दिए जाते हैं, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। या टास्क एंड असाइनमेंट्स का इसमें भी सिलेबस गिवन है हर एक पीडीएफ में सब्जेक्ट वाइज, तो आप उसमें भी देख सकते हैं अगर आपका कॉलेज वही फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो है ये आपका देखिए टोटल मार्क्स मैं आपको बता देती हूँ 100 का रहता है, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है 80+20, दैट इज 80 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल इंटरनल्स रहते हैं। सो यहाँ पे पेपर 2 का भी सेम है। पेपर 4 और 5 की अगर हम बात करें तो ये 50 मार्क्स ईच के होते हैं, जिसमें 40 का आपका थ्योरी होता है और 10 मार्क्स इंटरनल्स के रहते हैं। अब आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसका कोई भी आपका थ्योरी एग्जाम नहीं होता है, सभी आपके जो 15 मार्क्स हैं वो टोटल आपके प्रैक्टिकल पे डिपेंड करते हैं। आपका वाइवा जो होता है साथ में आपकी प्रैक्टिकल फाइल जो आप बनाते हैं। तो एक एक करके सिलेबस भी आगे हम देखेंगे। देखिए सभी सब्जेक्ट्स के आपको लेक्चर्स और नोट्स मिल जाएंगे हमारे पास। अगर आप कोल्हान यूनिवर्सिटी से हैं और आपको पर्टिकुलर कोल्हान यूनिवर्सिटी के नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। हार्ड कॉपीज आपको बाय कोरियर सेल्स एग्जीक्यूटिव आपके घर तक भेज देते हैं। सो यहाँ पे सेमेस्टर 1 की हमने डिस्कस कर लिया है, अब सेमेस्टर 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड लेक्चर के नोट्स वगैरह भी देखिए काफी कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगा। प्रॉपरली चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं पर्टिकुलरली लेक्चर्स। तो यहाँ पे पेपर 3, पेपर आपका 7A, पेपर 8A एंड EPC रहता है। अब इंटर्नशिप भी होती है आपकी 1 महीने की। तो पहले थ्योरी पेपर डिस्कस कर लेते हैं जो कि सिर्फ 3 है। लर्निंग एंड टीचिंग आपका कॉमन सब्जेक्ट, देन पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1, मतलब आपका जो पेडागोजी का सब्जेक्ट है, जो आगे जाके आप टीचर बनेंगे जिस सब्जेक्ट की, तो बीएड में आपको ऐसे 2 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2। तो 2 सब्जेक्ट्स आप चूज करेंगे और वही 2 सब्जेक्ट्स आप कल को उन्हीं के टीचर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश एंड एसएसटी, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, जो भी आप चूज करते हैं। तो वो सब्जेक्ट हो गया पेडागोजी का आपका सब्जेक्ट। देन नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1 यहाँ पे आपका रहता है। ईपीसी की फाइल्स की बात की जाए तो ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन की फाइल आपको सेकेंड सेमेस्टर में बनानी होती है। एंड स्कूल इंटर्नशिप आपकी 1 महीने की रहती है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं। सिर्फ लर्निंग टीचिंग जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका 100 मार्क्स का है, जिसका 80 का थ्योरी आपका होता है और 20 मार्क्स इंटरनल के रहते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट्स अगर आप देखेंगे, थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात की जाए, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट एंड नॉलेज एंड करिकुलम, तो इनका 40 मार्क्स का ही आपका पेपर होता है। देन
फाइल, जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर में 50 मार्क्स का था प्रैक्टिकल, इसमें भी 50 का रहता है, और स्कूल इंटर्नशिप भी आपकी 1 महीने की 50 मार्क्स की रहती है। तो इस तरीके से अगर मैं ओवरऑल बात करूँ आपकी सेमेस्टर 1 और 2 की, तो आपका फर्स्ट ईयर मिलाकर बन जाता है कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को जोड़ेंगे तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल आपका ये देखिए 300 मार्क्स का रहता है फर्स्ट ईयर। देन सेमेस्टर 3 की बात की जाए तो पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2, मतलब दूसरा पेडागोजी का सब्जेक्ट आपका सेमेस्टर 3 में रहता है। अगेन 50 मार्क्स का होता है, 40 का आपका मेन थ्योरी एग्जाम, देन 10 का आपका इंटरनल्स रहते हैं। देन असेसमेंट फॉर लर्निंग का आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, 80 का आपका थ्योरी और 20 का इंटरनल। देन अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की आपको बनानी होती है फाइल। देन स्कूल इंटर्नशिप 2 महीने की आपकी और रहती है, जिसके 100 मार्क्स होते हैं। तो पहले आपने देखा 1 महीने की स्कूल इंटर्नशिप थी तो 50 मार्क्स थे, यहाँ पे 2 महीने की है तो 100 मार्क्स। दैट मीन्स कि आपकी पर इंटर्नशिप अगर आप देखेंगे तो पर इंटर्नशिप आपकी 2 मंथ्स की, मतलब 1 मंथ की इंटर्नशिप के 50 मार्क्स यहाँ पर है। सेमेस्टर 4 की मैं अगर बात करूँ तो सेमेस्टर 4 में आपके पेपर 6 सब्जेक्ट इज जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी ऑफ 50 मार्क्स, जिसमें से 40 आपके थ्योरी के हैं एंड 10 आपके इंटरनल के हैं। देन सब्जेक्ट यहाँ पे पेपर 8 बी नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2। पार्ट 1 आपका देखिए आप कर चुके हैं ऑलरेडी अपने पहले वाले सेमेस्टर में, एंड नॉलेज एंड करिकुलम का पार्ट 2 रहेगा यहाँ पे 50 मार्क्स का, 40 फॉर थ्योरी, 10 फॉर इंटरनल। देन पेपर 10 यहाँ पे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल आपका रहेगा, 40 मार्क्स फॉर योर थ्योरी एंड 10 मार्क्स फॉर योर इंटरनल। देन पेपर 11 जो यहाँ पे है वो ऑप्शनल कोर्स है आपका, ऑप्शंस में अभी सब्जेक्ट मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से हैं, तो उसमें से कोई एक आपको चूज करना है। अगेन 50 मार्क्स का ओवरऑल, 40 आपके थ्योरी के, 10 आपके इंटरनल के। देन यहाँ पे जो आपका ईटीसी फाइल रहती है वो रहेगी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की, एंड स्कूल इंटर्नशिप 2 महीने की आपकी होती है, अगेन 100 मार्क्स। यहाँ पे एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। सेमेस्टर 4 आपका यहाँ पे 350 मार्क्स का है, सेमेस्टर 3 आपका 300 मार्क्स, सेमेस्टर 2 300, एंड सेमेस्टर 1 350 मार्क्स। तो यहाँ पे मैंने आपको कंबाइंड बता दिया था सेमेस्टर 1 2 का, सॉरी फॉर दैट। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, 350 फॉर सेमेस्टर 1 एंड 300 फॉर सेमेस्टर 2। अब बात कर लेते हैं आपके जो एग्जाम पेपर होता है वो किस तरह से उसका स्कीम रहती है, किस तरह से पैटर्न रहता है। सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 18 ऑफ द पीडीएफ में आप पेज नंबर 18 पे इस पेज पे देख सकते हैं। सो क्वेश्चन 1 जो होता है वो आपका कंपल्सरी होता है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके 10 होते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात की जाए तो 20 होते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप की क्वेश्चंस की बात की जाए तो 50 होते हैं। ऐसा होता है जो पेपर आपके 80 मार्क्स के हैं उनमें, ठीक है। इसके बाद 40 मार्क्स के जो आपके पेपर हैं तो उनमें क्वेश्चन 1 कंपल्सरी होता है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, देन शॉर्ट टाइप आंसर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 2 into 5 = 10 मार्क्स के होते हैं। देन आपके लॉन्ग आंसर टाइप की बात की जाए तो 2 into 10 20 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, एंड 1.5 आवर्स को आपका टाइम मिलता है, एंड यहाँ पे 80 मार्क्स के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। सो सिलेबस हमने एक बार देख लिया है वैसे कि किस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो सिलेबस देख लेते हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1 सेमेस्टर 1 का आपको बात की जाए तो यहाँ पे यूनिट 1 2 3 4 एंड 5 टोटल 5 यूनिट्स आपकी हैं। यूनिट 1 में आप देख सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी की ये यूनिट है। देन सेकेंड यूनिट ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड, क्या ग्रोथ डेवलपमेंट का मीनिंग है, कौन कौन से लाइक एक बच्चा किस किस स्टेजेस में डेवलप करता है और उनको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एटसेट्रा। देन यहाँ पे थर्ड यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड सोशल ग्रोथ, जिसमें सोशलाइजेशन का प्रोसेस आपका बेसिकली रहेगा।
एंड यूनिट 4 एडोलेसेंस के बारे में, यूनिट 5 इंगेजिंग विद मीडिया, हाउ मीडिया अफेक्ट्स अ चाइल्ड बेसिकली एंड एजुकेशन आल्सो, तो उस पे रहती है। तो इस तरीके से ही देखिए हर सब्जेक्ट का आपको जो आपका सिलेबस है वो गिवन है। सो यूनिट वाइज आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने की जरूरत है। सो बेसिकली आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे द्वारा, तो उसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलते हैं और एक एक टॉपिक आपको टॉपिक वाइज नोट्स वो आपके रहते हैं। इसी तरह से आगे बात की जाए तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, देन अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से आपका पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है। इवन आपको जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनका भी यहाँ पे आपको प्रॉपरली मिल जाएगा कि क्या क्या कंटेंट आपको उसके अंदर डालना है अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स के अंदर, कौन कौन से टॉपिक। देन यहाँ पे सेमेस्टर 2 है, सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स हैं, एक एक करके वो आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा लास्ट में आएंगे। देन फर्दर और सब्जेक्ट्स हैं, पेडागोजी का जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है उसका सिलेबस भी आपको मिल जाएगा अराउंड पेज नंबर 45 के आसपास। एंड लाइक दिस, ये संस्कृत का है। नॉलेज इन करिकुलम अब यहाँ पे है अनदर सब्जेक्ट आफ्टर द पेडागोजी। देन आपका सेमेस्टर 3 का यहाँ पे सिलेबस, pedagogy courses, and then the common subjects, so like this। एंड लास्ट में आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, वुड वर्क, टेलरिंग एंड जो भी ऑप्शनल आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ऊपर हमने नहीं देखे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पीस एजुकेशन, जो भी आप ऑप्ट करना चाहें। गाइडेंस इन काउंसलिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, एंड ये आपके टीचिंग में बहुत हेल्प करता है आपको। सो दीज टाइप्स ऑफ सिलेबस। देन ईपीसी आपका जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, उसमें कौन कौन से कंटेंट है। देन स्कूल इंटर्नशिप फाइल जो आपको बनानी है, तो उसमें क्या ऑब्जर्व करना है और क्या लिखना है, तो ये सब यहाँ पर गिवन है। सो पेज नंबर 94, मतलब लास्ट में पेज नंबर 94 95 में आपको लास्ट में ये सब मिल जाएगा। सो बाकी मैं आपको ग्लिम्स कौन से पेज से कौन से सेमेस्टर का पर्टिकुलर सिलेबस स्टार्ट है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, सो दैट आपको पूरा पीडीएफ अगर आप व्यू नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ अपने सेमेस्टर का देखना चाहते हैं, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर देख लें। साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल पे बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो thank you for watching this video. If you have any doubt related to Kolhan University, be it 2-year syllabus, you can comment in the comment box. So thank you for watching.